नमस्कार, मैं अपर्णा। आज जो विषय मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ, वह विषय है हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइज़्म। मैं जिन बातों को आपके सामने रखूँगी, उन पर आप अपने विवेक से विचार कीजिएगा और विचार के उपरांत आप सोचिएगा कि कौन-सी ऐसी बिंदु है जो हम अपने इस विचार प्रणाली में जो भारत की जो विचार प्रणाली है उसमें जोड़ सकते हैं। मध्यकालीन युग से लेकर आज तक कुछ चिंतकों के नाम मैं आपके समक्ष रखूँगी और उनके कुछ वक्तव्यों को रखूँगी। और आप बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी जजमेंट के केवल उनको सुनिएगा। भावार्थ रामायण में एकनाथ जी कहते हैं, स्त्रियों की संगति से नाश होता है। उनके साथ मिलने-जुलने से मुक्ति का नाश होता है। उनके स्मरण से, उनके भाषण से, उनके स्पर्शन से ये सारी चीज़ें विनाशकारी होती हैं। पूजनीय समर्थ रामदास, दास बोध में लिखते हैं कि छोटे व्यक्तियों का संगत मूर्ख व्यक्ति करता है। समुद्र की यात्रा मूर्ख व्यक्ति करता है। वह एक मूर्ख है जो छोटे व्यक्तियों के साथ लेन-देन करता है, यानी पैसों का लेन-देन करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, "द प्लान इन इंडिया इज़ टू मेक एवरीबॉडी अ ब्राह्मण बिकॉज़ ब्राह्मण इज़ द आइडियल बीइंग।" सावरकर जी कहते हैं, "यदि गाय किसी की माता हो सकती है, तो वह केवल बैल की, मनुष्य की तो बिल्कुल भी नहीं, और गाय की रक्षा कर हिंदुत्व की रक्षा नहीं की जा सकती।" गांधी जी ने कहा, यदि मैं नबी होता और मुझे वो सारे परिणामों की जानकारी होती जो खिलाफत आंदोलन के बाद हुआ, उसके बावजूद भी मैं खिलाफत आंदोलन के साथ खड़ा होता। 1903 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कहा था कि गोरे लोगों की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि जो काले लोग हैं वो गंदे हैं, अनसिविल हैं और जानवरों की तरह रहते हैं। अब ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई, हो सकता है जब उन्होंने कही होंगी तो उसकी प्रासंगिकता होगी, परंतु आज इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं। ये 2 कारणों से नहीं है। पहला, कि इनमें से कोई भी बात वर्तमान के समय में स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, कि इन लोगों की इन बातों के आधार पर हम इन लोगों को परिभाषित नहीं कर सकते। चाहे स्वामी समर्थ रामदास हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे सावरकर हो, चाहे गांधी हो। ये सब भारतीय दर्शन में, भारतीय चिंतन में इनका महती योगदान रहा है। परंतु केवल इन वक्तव्यों के आधार पर यदि हम इनका मूल्यांकन करेंगे, तो ये इनके साथ पूरी-पूरी नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना का जब हम मूल्यांकन करते हैं या किसी भी विषय का हम मूल्यांकन करते हैं, तो वो हमेशा 360 डिग्री होना चाहिए। चहुँ दिशा में होना चाहिए। हर एक तरह से उसको परखना चाहिए। इसी बात से हमें हिंदू होने की पहली गुण का पता चलता है। कोई एक किताब नहीं, कोई ब्रह्म वाक्य नहीं, कोई एक पैगंबर नहीं, कोई एक रास्ता नहीं। इसको हमारे दर्शन में कहा गया है, नेति नेति, यह भी नहीं, वह भी नहीं। सतत चलते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। और आगे बढ़ने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम वर्तमान की चुनौतियों को कैसे साधते हैं। तो वो विचार जो वर्तमान की चुनौतियों को साधने का सामर्थ्य रखता है, यही हिंदू का तत्व है, यही हिंदुत्व है। और इस निरंतर प्रक्रिया में यह अपना बाह्य रूप तो बदलता है, परंतु अपना आंतरिक रूप कभी नहीं बदलता। इसी हिंदुत्व को एडिनबरा रिव्यू ने 1872 में लिखा था कि हिंदू इज द मोस्ट एंशिएंट नोशन ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज बीन अनसरपास्ड इन रिफाइनमेंट एंड कल्चर। हिंदू विश्व की सबसे प्राचीन धारणा है और शिष्टता और संस्कृति में अप्राप्य है। यदि हम इसे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लेंगे, तो हम इसकी परिभाषा को, इसके पहुंच को, इसके रीच को संकुचित कर देंगे। यह एक भाववाचक संज्ञा है। ये एक भावना को बताता है, ये उन बिंदुओं को बताता है जिससे कोई हिंदू हिंदू क्यों है, या कोई भी व्यक्ति विश्व का हिंदू कैसे हो सकता है। यह व्यक्तिवाचक ना होकर एक भाववाचक संज्ञा है। और इसी भाववाचक संज्ञा की हमें विवेचना करनी है कि हिंदू कौन है, किन गुणों के आधार पर हम एक व्यक्ति को हिंदू कहते हैं। कोई व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है, किन गुणों के आधार पर हम कहेंगे कि यह व्यक्ति एक हिंदू है। क्या वो जो किसी धर्म को मानता है, क्या वो जो किसी पंथ को मानता है, क्या वो जो किसी धर्म को नहीं मानता, या वो जो सभी धर्मों को मानता है।
यह जो शब्द हिंदू है, इस पर भी बहुत सारे टॉक्स में आपने सुना होगा, विवाद है कि हिंदू तो ये शब्द हमें इसने दिया, हम प्राचीन काल से हिंदू नहीं थे। ठीक है, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हमें इस पे गर्व है, हम चाहते हैं कि लोग हमें हिंदू कहकर जानें और हम इसमें बिल्कुल भी अपॉलोजेटिक नहीं है कि हम हिंदू हैं। इतना काफ़ी होना चाहिए कि हम अपने आप को हिंदू क्यों कहें। मेरा नाम अपर्णा है, अब मेरे नाम को किसने दिया, कौन दिया, इसका इतिहास जानने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुझे पसंद है, हमें पसंद है, जब हिंदू समाज को ये शब्द पसंद है और गर्वान्वित महसूस करता है हिंदू समाज, तो इसकी ऐतिहासिकता में जाना और ये खोज करना कि किसने दिया, कब किसने कहा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ये अप्रासंगिक बातें। अब आते हैं आज के विषय पर कि हिंदुत्व क्या है। इसे समझने के लिए यदि मैं भौतिक जगत में हिंदुत्व को किसी के सबसे करीब समझती हूँ, सबसे पास और सबसे आसानी से समझा जा सकता है, तो इस फिजिकल वर्ल्ड में वो ऐसा क्या है जो हिंदुत्व के जैसा है? तो मैं कहूँगी पानी। हिंदुत्व पानी के जैसा है। पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन साथ में मिलकर के पानी बनाता है। अब पानी का लक्षण क्या है? पानी का लक्षण ये है कि वो निरंतर प्रवाह में रहता है। जिस प्रकार पानी पहाड़ों से निकलकर नदी बनकर समंदर से मिलता है, उसी प्रकार न जाने हिंदुत्व का प्रवाह भी इस धरती में कब से है, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। लेकिन जब पानी चलता है, पहाड़ों से उतर कर नीचे उतरता है, तो इनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएँ आती हैं। कभी पहाड़ आता है तो वो पहाड़ के ऊपर से झरना बन के गिरता है। कभी उसको अवरुद्ध किया जाता है तो वो बीच से घाटी बनाकर निकलता है। परंतु वो उसका प्रवाह कभी नहीं रुकता। चाहे आप कितने भी अवरुद्ध बना लीजिए, अगर आप उसको रोकते हैं, तो क्या होता है? आप बाँध बना के उसको रोकते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते, तो वो शिवाजी की भांति फटता है और पूरे विश्व में, पूरे देश में भगवा झंडा लहराता है। ये है हिंदू का दर्शन, ये है हिंदुत्व जो कि निरंतर प्रवाहित है। पूरे 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 पृथ्वी में वो उसका प्रवाह का ना ओर है, ना छोर है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है, ना एंडिंग पॉइंट है। कंटिन्यूअसली बहते जाना, बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, कंटिन्यूअसली इन मोमेंट है। क्योंकि वो हमेशा प्रेज़ेंट को देखता है, प्रेज़ेंट के चुनौतियों का समाधान ढूँढना हिंदुत्व है। कि वर्तमान और इस समाधान को ढूँढने में, जैसे कि मैंने आपने कहा कि वो अपना फिज़िकल प्रॉपर्टी बदलता है। यदि अगर समय अनुकूल नहीं है तो वो बर्फ बन जाता है, हिम की तरह जम जाता है। और हिम जब जमता है तो आपको पता होगा, जब पानी जमता है तो पानी का ऊपरी परत जमता है। वो बर्फ होता है, अंदर में वो पानी ही रहता है। ये एनामलिक प्रॉपर्टी है पानी की। और जब जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो प्रवाहित होता है। तो हिंदुत्व का भी यही है, जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो वो जम जाता है। और जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो वो प्रवाह में रहता है। भले ही वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी बार भी बदले, परंतु वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलता। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हमेशा हमेशा रहते हैं। फिर चाहे पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वो अपने साथ, उसका सरफेस टेंशन इतना अच्छा है कि अपने साथ रास्ते में आए हुए सब चीज़ों को मिलाता है। पानी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिसॉल्व हो सकती हैं, परंतु यदि आपके विचार अम्लीय हों, यानी ऑयली हों या चर्बी युक्त हों, तो वो पानी में नहीं मिलता, वो अलग रहता है पानी से। उसी प्रकार यदि आपके विचार ऐसे हों, जो कि हिंदुत्व के विचार को ही खत्म क विनाशकारी तत्व हो आपके विचार में, तो हिंदुत्व अपने साथ उसको लेकर आगे नहीं बढ़ता। फिर वो अपने साथ उसको नहीं मिलाता। पानी में आप नमक मिला दीजिए, पानी में आप नींबू मिला दीजिए, पानी में आप चीनी मिला दीजिए। ये सब पानी में घुल जाते हैं, परंतु पानी में ना आप तेल मिला सकते हैं, ना पानी में आप चर्बी मिला सकते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण ये अपने साथ अधिकतम से अधिकतम विचारों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। जल हमारे जीवन का कितना बड़ा आधार है, ये सब हम जानते हैं। अपने शरीर से लेकर के पूरे कॉस्मोलॉजी में पानी का क्या मूल्य है, ये हम सब जानते हैं। पानी में, जैसे कि मैंने बताया कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एटम होता है, तो वो 2 हाइड्रोजन एटम क्या है हिंदुत्व के रिस्पेक्ट में? तो पहला है रीज़निंग। हर चीज़ रीज़न्ड आउट होनी चाहिए। क्यों करना है? क्यों का उत्तर होना चाहिए। दूसरा है लॉजिक।
आपका तर्क क्या है? रीजनिंग और लॉजिक, ये दो आपके हाइड्रोजन एटम। और किससे चिपकेंगे आप जाकर? वो ऑक्सीजन एटम क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है किस कसौटी पे आप तर्क और रीजनिंग करेंगे। तो वो कसौटी क्या है? वो कसौटी नैतिकता की है। और नैतिकता कौन डिफाइन करता है? नैतिकता धर्म डिफाइन करता है, हिंदुत्व डिफाइन करता है। और धर्म क्या है? धर्म सिर्फ वही है जो कि एक व्यक्ति को इस कॉस्मोलॉजी में रहने के लिए उन सब चीजों को करना है, एक व्यक्ति को, जिससे कि कॉस्मोलॉजी का बैलेंस ना बिगड़े। रिलेट योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल सिटिंग हियर टू द एंटायर कॉस्मोस, एंटायर यूनिवर्स। दिस इज धर्म, कुछ और धर्म नहीं। सब किताब, कॉपी, शास्त्र, वो सब आप बाद में। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इज द करेक्ट कॉन्डक्ट। आप ऐसा कौन सा व्यवहार करेंगे कि आपके व्यवहार से प्रकृति में असंतुलन ना हो। यही धर्म है और यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व ही धर्म है और धर्म ही हिंदुत्व है। ये दो अलग अलग बातें नहीं है। आप चाहे धर्म कह लीजिए, चाहे हिंदुत्व कह लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी विषय ले आइए, उस विषय को धर्म के आधार पर होने के लिए उसके पास एक रीजन होना चाहिए, रीजनड आउट होना चाहिए क्यों करना है। दूसरा, क्या तर्क है उसको करने का। और तीसरा, क्या ये नैतिकता के आधार पर उचित है या नहीं। चाहे किसी काल खंड में हो, चाहे महाभारत काल में हो, चाहे रामायण काल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, यदि इन तीनों पर कोई भी विषय खरा नहीं उतरता तो वो हमारे धर्म का आधार नहीं है, वो हमारे धर्म का पार्ट नहीं, वो हिंदुत्व का अंश नहीं। इन तीनों के आधार पर जो विषय खरे उतरते हैं उन्हीं को हम हिंदुत्व का हिस्सा मानते हैं। अपभ्रंश आपको हर जगह मिल जाएंगे, परंतु दिस इज व्हाट हिंदुत्व स्टैंड्स फॉर। यही हिंदुत्व का मूल आधार है। हिंदुत्व की परिभाषा बहुत लोगों ने दी, आज से पहले भी दी और आज के बाद भी देंगे। एक का तो नाम हम सब जानते हैं, वीर सावरकर जी। उन्होंने किताब लिखी थी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1923। उसमें उन्होंने कहा, जिसकी मातृभूमि, तपोभूमि और पितृभूमि भारत है वही हिंदू है। इसके अलावा और कोई हिंदू हो नहीं सकता। अब हमारे सबके पास बुद्धि है, सोचने का की शक्ति है। क्या वर्तमान में ये संभव है? क्या वर्तमान में ये बात उचित है? कई लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, क्या वो हिंदू नहीं? जब उन्होंने ये बात कही होगी, उस कालखंड में ये बात उचित होगी। ये बहुत बड़े चिंतक है सावरकर जी, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि मैं इनको खंडन कर रही हूँ, या बिल्कुल भी नहीं, मेरा सामर्थ्य भी नहीं है, ना मेरी इतनी ऊंची वो है। परंतु मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी व्यक्ति किसी भी विषय का आकलन 360 डिग्री देखकर करना चाहिए, पूर्ण तरीके से। कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, एवरीबडी इज फॉलेबल। हर किसी को निगेट किया जा सकता है। कल जो सही था आज वो गलत हो सकता है, आज जो सही है कल वो जाकर गलत हो सकता है। उनके पूर्व भी 1892 में एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने किताब लिखी थी हिंदुत्व, हिंदू हिंदुर प्रकृति इतिहास। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अंग्रेजी में भी इनकी काफी अच्छी जानकारी थी। परंतु उस किताब में जो उन्होंने लिखा था वो चाहे आज का कितना भी ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति क्यों ना हो, स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने लिखा था कि छोटी बच्चियों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, और भी अन्य बातें कही थी जो आज की डेट में कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता, परंतु उस वक्त उन्होंने कहा था और उनकी बात की स्वीकार्यता भी थी। तो हिंदुत्व का डेफिनेशन क्या है? हिंदुत्व ये कोई व्यक्ति नहीं बताएगा हमें, या कोई किताब नहीं बताएगी हमें। ये हम सब आपस, आप जानते हैं, मैं जानती हूं, हम सब जीते हैं हिंदुत्व को। अब आते हैं अगले विषय पर। ये जो विशेषता हमें विरासत में मिली है हिंदू समाज को, इस विशेषता को ध्यान में रखकर हमें यह सोचना है कि जो वर्तमान की चुनौतियां या जो भविष्य में चुनौतियां आने वाली हैं, अपने विरासत की वृहत्ता को ध्यान में रखकर, अपने समाज की वृहत्ता को ध्यान में रखकर हम कैसे इन चुनौतियों का सामना करेंगे, कैसे हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। क्या हम सिर्फ रिएक्शनरी हिंदू बने रहेंगे, या हम एब्सोल्यूट हिंदू बनेंगे, पूर्णता में हिंदू। जब हमें कोई नहीं देख रहा हो, हमारे समक्ष कोई विरोधी ना हो, कोई हमारा दुश्मन ना हो, तब हमारा व्यवहार कैसा होगा? इसको कहते हैं पूर्णता में हिंदू होना, प्रक्रिया में नहीं।
What should we do to shoulder the responsibility to contribute to humanity so that ह्यूमैनिटी इस कॉस्मोस के साथ एक सामंजस्य बिठाकर चल सके? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? हमारा क्या दायित्व होगा? एक हिंदू होने के नाते हमें इस पर विचार करना है। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध था, महाभारत का युद्ध था। इस युद्ध में दोनों तरफ हिंदू ही थे, दोनों तरफ एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोग थे, दोनों तरफ एक ही भगवान को मानने वाले लोग थे। फिर यह युद्ध क्यों हुआ? इस पर कभी विचार किया है? यह युद्ध हमने सुना तो होगा, धर्म का अधर्म के विरुद्ध था, परंतु क्या धर्म और क्या अधर्म? जो कौरव थे वो किन बातों पर युद्ध कर रहे थे? स्वार्थ, दूसरे की संपत्ति हड़पना, बिना आहारता के, बिना मेरिट के एक पद को प्राप्त करना। व्याभिचारी थे वो, विनाशकारी थे वो एक गलत संस्कार, गलत परंपरा के द्योतक थे। और दूसरी तरफ जो पांडव थे, उनको हम कहते हैं वो धर्म के साथ थे। तो वो धर्म क्या था? वो धर्म था कि वो व्यभिचारी नहीं थे, वो दूसरे के हिस्से की जमीन, दूसरे के हिस्से की संपत्ति नहीं लूटना चाहते थे, वो स्त्रियों के ऊपर गलत नजर नहीं रखते थे, वे बलात्कारी नहीं थे। सब लोग कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसका कारण बहुत लोग द्रौपदी को ठहराते हैं, बहुत लोग कृष्ण को ठहराते हैं, बहुत लोग दुर्योधन को ठहराते हैं, बहुत लोग धृतराष्ट्र को ठहराते हैं। मेरी समझ से जो महाभारत का युद्ध हुआ ये उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन महाभारत के पूरे कथा में सबसे योग्य व्यक्ति कोई था तो वो थे भीष्म पितामह। और उनके पिताजी देवव्रत ने अपनी पत्नी को जो प्रॉमिस किया था कि मेरा पुत्र जो गंगा से हुआ था वह राजा नहीं बनेगा, वहीं पे मेरिट को आपने काट दिया। वही बीज पड़ गई थी कि जो हस्तिनापुर है उसका क्या होने वाला है। मेरिट के आधार पर इतने बड़े डिसीजन को लेना, बिना मेरिट के आधार पर इतने बड़े डिसीजन को लेना ही उस स्टेट का डाउनफॉल था। यही इस बात का निर्धारण हो गया कि अब यह स्टेट नहीं चल सकता। और हमने अंतोगत्वा वही देखा किस तरह लड़ाई होती है और वापस से मेरिटोक्रेसी स्टैब्लिश होता है, वापस से मेरिट पर आकर के जो मेरिटोरियस होता है उसको स्थान प्राप्त होता है, वही राजा बनता है। तो यह लड़ाई दो हिंदुओं के बीच में थी और नैतिक मूल्यों को की स्थापना के लिए थी। और आज की डेट में हम क्या करते हैं? आज की डेट में हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कोई नेता दिख जाता है, कोई अभिनेता दिख जाता है, उनकी पृष्ठभूमि हमें पता होती है कि ये व्यभिचारी है, ये करप्ट है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, उनके साथ अपनी तस्वीर खींचते हैं और उसको बड़े चाव से सोशल मीडिया पे लगाते हैं और बोस्ट करते हैं कि मैं फलना को जानता हूं, मैं फलना को ढिमकाना को जानता हूं। हम बोस्ट करते हैं। इससे क्या होता है? यह बात प्रोपोगेट होती है कि नेता बनना, अभिनेता बनना इंपॉर्टेंट है, चरित्र इंपॉर्टेंट नहीं। और उनको भी ये लगता है कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे कि ये हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और इतनी लंबी कतार लगी है मेरे साथ फोटो खिंचवाने की। तो इस तरह से हम इस व्यभिचारी को या अनैतिक बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। हम ये सोच के नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में मूल्यों की, नैतिकता की जो प्रायोरिटी है वो बहुत नीचे चली गई है। स्वार्थ की प्रायोरिटी की, थोड़ा सा कुछ मेरे को इस फोटो के से कुछ कहीं कोई काम मिल जाएगा या लोगों के बीच में रौब हो जाएगा, ये जो बहुत ही तुच्छ स्वार्थ है व्यक्ति का, उसके कारण हम मूल्यों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे कर देते हैं। और ये जानकर नहीं करते, ये अनजाने में हमसे हो जाता है। परंतु बीइंग अ एब्सोल्यूट हिंदू या पूर्णता में हिंदू होने का यही लक्षण होगा कि आप लोगों का मूल्यांकन किसके आधार पर करते हैं, आप लोगों से एसोसिएट किस आधार पर करते हैं। यदि इस साइकिल को हम टर्न कर दे
कि सिर्फ मैं उन्हीं से एसोसिएट करूँगा या एसोसिएट करूँगी जो कि नैतिक रूप से सबल होंगे, जिसकी चारित्रिक क्षमता बहुत ऊँची होगी, जो हर विषयों को मूल्यों के आधार पर देखता हो। तो आप सोचिए कि हमारा साइकिल कैसे चेंज हो जाएगा, समाज का साइकिल कैसे चेंज हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, अपने छोटे से स्वार्थ के आधार पर हम अपना चयन करते हैं। तो जब-जब ये मूल्य व्यवस्था क्षीण हुआ है, तब-तब भारत कटता गया है। और जब कोई सत्ता पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि नैतिक रूप से सबल हो, चारित्रिक रूप से सबल हो, मूल्यों के आधार पर चलता हो, तब भारत का इतिहास देखिए। आप राजा राम को देखिए, आप गुप्त काल देखिए, आप मौर्य काल देखिए, आप सबसे लंबे समय तक दक्षिण में शासन करने वाले चोलों को देखिए, उनके मंदिरें अपने महलों से काफ़ी बहुत बड़ी होती थी। पर फिर क्या हुआ? सत्ता पर एक स्वार्थी लोभी व्यक्ति काबिज होता है और धीरे-धीरे हम स्वार्थवश पूरा का पूरा भारत मुगलों के हाथ में चला जाता है, अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है और धीरे-धीरे इसकी जो भूमि है वो भी कटती जाती है। दाहिना हाथ कट गया, बायाँ हाथ कट गया, सर आधा उधर चला गया। इस पर विचार करना होगा हमें। वैदिक काल में क्या होता था? जो ऋषि-मुनि थे, वो निरंतर खोज की प्रक्रिया में लगे रहते थे। उस वक़्त ना कोई नोबेल प्राइज़ होता था, ना कोई साइंस के फ़ील्ड में कोई पुरस्कार मिलता था, परंतु वो निरंतर खोज करते थे। और इतने निस्वार्थ रूप से खोज करते थे कि अपनी खोज को लिपिबद्ध भी नहीं करते थे। केवल अपने शिक्षार्थियों को बोल करके, पढ़ा करके, उस माध्यम से नॉलेज ट्रांसफ़र होता था। तो वो ये नॉलेज क्यों गेन करते थे? क्या मोटिवेशन क्या है? हमें तो आज मोटिवेशन है कि अगर मैं पीएचडी कर लूँगी तो वहाँ प्रोफ़ेसर हो जाऊँगी, अगर मैं ये पेपर पब्लिश कर लूँगी तो मेरा सैलरी इतना हाइक हो जाएगा, ये मोटिवेशन है। या अगर मैं इस प्रोफ़ेसर के साथ एसोसिएट हो जाऊँ तो ये पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा। उनको तो ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था, वो लगातार निरंतर जंगलों में बैठकर रिसर्च करते रहते थे, नई-नई चीज़ों की खोज करते रहते थे। तो उनका मोटिवेशन उस वक़्त कोई बाहरी नहीं था जिसके विरुद्ध उन्हें बॉम्ब बनाना था, एटम बॉम्ब बनाना था, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था या जिसके विरुद्ध उनके रासायनिक वेपन्स बनाने थे, केमिकल वेपन्स, किसी के विरुद्ध नहीं बनाना था। वो जानते थे कि सुरक्षा कितना महत्व की बात है। तो उस पर उन्होंने रिसर्च किया और केवल मानवता को सर्व करने के लिए, टू सर्व ह्यूमैनिटी, उन्होंने इसको मानवता को लौटा दिया। तो उस वक़्त कोई बाहरी तो नहीं था। सब भारतवर्ष में भारतीय ही थे, सब हिंदू ही थे, सब इसी विचार प्रणाली पे चलने वाले लोग थे। परंतु फिर भी दिनकर जी क्या लिखते हैं? ऋषियों को भी सिद्धि तभी तप से मिलती है, जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें शस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, राम जैसे वॉरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऐसे ऋषि मुनि भी चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान दें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। और वैसे राम भी चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के इनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हो, उतना सक्षम बने, उतना बलशाली बने कि हम अपने कम्युनिटी की रक्षा करेंगे, अपने समाज की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये समाज ही है जो मानवता को बचा के रख सकता है, यह विचार ही है जो मानवता को बचा के रख सकता है। तो उस विचार की रक्षा करने के लिए हमें श्री राम भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, उतना मजबूती भी चाहिए। एक पूर्ण हिंदू समाज होने के कारण हमारी क्या दायित्व होना चाहिए कि हम पूरे समाज को एक लेवल ऊंचा उठा सके। और ये निरंतर प्रक्रिया है, समाज हमेशा ऊपर, इसका कोई अंत नहीं है। आप समाज के लिए कितना करेंगे कि सफिशिएंट होगा या कब तक करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। ऊपर जाने की कोई कोई सीमा नहीं। तो हम एक पूर्ण हिंदू होने के कारण हम ये क्या करें, कौन सा ऐसा दायित्व हम अपने ऊपर लें जिससे कि हम इस समाज को निरंतर ऊपर लेकर के जा सके। परंतु हमने क्या किया? मानव के अंदर विकार होते हैं, हम सब मनुष्य, हमारे अंदर विकार होते हैं। हमें अच्छा लगता है, लगना तो नहीं चाहिए परंतु लगता है। किसी की बुराई कर दो, गॉसिप कर लो, किसी का बुरा हो जाए, है ना? ये सब हम एन्जॉय करते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि हम ये कर सकते हैं, परंतु किसकी बुराई करनी है, किसका बुरा हो जाए, किसके साथ अस्पृश्यता निभाना है, किसके साथ अस्पृश्य व्यवहार करना है, इसका चयन को अगर हम बदल लें, तो पूरे की पूरी प्रणाली में परिवर्तन आ सकता है।
क्या करें? हम उसकी बुराई करें जो कि अनैतिक हो, जो कि अधर्मी हो, जो कि गलत काम करता हो। हम उससे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करें जो कि व्यभिचारी हो, समाज में बलात्कारी हो। तो ये पूरा का पूरा सर्किल अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। आप देखेंगे समाज में नैतिक मूल्यों की प्रधानता हो जाएगी। स्वार्थ जो होगा, जो स्वार्थी व्यक्ति होगा, उससे लोग अस्पृश्य या उससे लोग दूरी बनाने लग जाएंगे। ये हम ही कर सकते हैं। हमने जन्म के आधार पर लोगों से दूरी बनाई। हमने कहा कि चूंकि तुम एक पर्टिकुलर जाति में तुम्हारा जन्म है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकते। कितना कन्वीनियंट है बताइए। आपका किस परिवार में जन्म होगा, किस वर्ण व्यवस्था या किस जाति में आपका जन्म होगा, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? 0%, कुछ भी नहीं। परंतु हमने क्या कहा, ना हम पुरुषार्थ करके उच्च पद पाएंगे, ना तुम्हें पुरुषार्थ करके उच्च पद पाने देंगे। चूंकि मेरा जन्म फलना जाति में हो गया तो मैं तुमसे ऊंचा हो गया। बिना पुरुषार्थ के एक पोजीशन को प्राप्त करने का दावा करना, हमने ये किया अपने समाज में। यही अस्पृश्यता अगर हमने नैतिक मूल्यों के आधार पर प्रैक्टिस की होती तो आज समाज की जो दिशा होती वो किस 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 तरफ होती। परंतु हम क्या करते हैं, लड़का भी देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कमाता कितना है, बजाय उसके कि उसका व्यवहार कैसा है, आचार कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका परिवार कैसा है, किस प्रकार वो विचार करता है। ये सब देखने के बिना हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो कमाता कितना है। तो सोचिए हमारी चयन प्रक्रिया कितनी तुच्छ हो गई है कि केवल एक कितने फिगर की सैलरी है ये डिसाइड करता है उसका कैरेक्टर। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसको शास्त्र अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, परंतु पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शास्त्रों को जीते हैं। गीता भगवान ने महाभारत में कही थी, परंतु क्या रामायण काल में लोग गीता के आधार पर नहीं चलते थे? पूरे रामायण में देखें तो सभी व्यक्ति अपना अपने वर्ण के अनुसार कर्म कर रहे हैं, अपने दायित्व के अनुसार उसका निर्वाह कर रहे हैं, अपने कर्मों से निर्लिप्त होकर के कर्म कर रहे हैं, उसके फल से निर्लिप्त होकर कर्म कर रहे हैं। केवल एक रावण ही उसमें दिखता है ऐसा जो कि इस व्यवस्था के विरुद्ध था। अन्यथा पूरी की पूरी रामायण में सभी पात्र जो हैं वो अपने अपने वो गीता के आधार पर ही अपना जीवन जीते हैं। हिंदू एक पूर्ण समाज है, इसे किसी के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। इसे सिर्फ वह करना है जो इसके समाज को, अपने समाज को और ऊंचे पायदान पर लेकर के जाए। हिंदू एक पूर्ण समाज है, इसे किसी के सापेक्ष कुछ नहीं करना है, किसी के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। इसे ये सोचना है कि वह ऐसा क्या करे जो इस समाज को और ऊंचे स्तर पर लेकर के जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा एक मंत्र है वो है ओम। और हम सब ने सुना होगा कि ओम के साथ जो 3 शब्द बोले जाते हैं वो है ओम, शांति, शांति, शांति। ये शब्दावली हमारी है। परंतु विरोध में, किसी का विरोध करने के लिए हमने शांति दूत की संज्ञा किसको दे दी? केवल विरोध करने के लिए। अब ये शब्द उनसे जुड़ गया, अपनी शब्दावली हमने उठा करके उनको दे दी। तो इस तरह के जब हम विरोध में काम करते हैं तो हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसको फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो विरोध में करने का हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब आती हूं मैं तीसरे बात पर, जो कि है हिंदुइज्म। तो जब भारत में जब लोगों ने हिंदुत्व के ऊपर बात करने लगे, तब क्या हुआ, कुछ लोगों ने बोला हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुत्व को नीचा दिखाना था, इसलिए उन्होंने बोला हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो अलग बातें हैं। कुछ लोगों ने हिंदुइज्म का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजी का कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलता है हिंदुत्व का, इसीलिए कुछ लोगों ने हिंदुइज्म का प्रयोग किया। परंतु वर्तमान में जब हम देखते हैं हिंदुइज्म का प्रयोग जो होता है तो वो केवल केवल राजनीति के लिए होता है। हिंदुइज्म यानी इज्म अर्थात वाद। अब ये इज्म शब्द कहां से आया? इज्म शब्द आया ग्रीक से। ये एक प्रत्यय है, किसी भी शब्द के पीछे लगाने से उसका अर्थ बदलता है। तो ग्रीक में इस्मोस, लैटिन में इस्मस, फ्रेंच में इज्म और फिर वो अंग्रेजी में आया।
ऑक्सफोर्ड ने 2004 में इसमें 2 परिभाषाएं जोड़ी इज्म की। ये जिस भी शब्द के पीछे लगेगा, तो उस शब्द के आधार पर लोगों में भेद करना, अर्थात जातिवाद, लिंगवाद, तो ये सारी चीजें नेगेटिव कॉनोटेशन है। दूसरा, जिस शब्द के पीछे लगेगा ये, उसके आधार पर लोगों में भेद करना, अर्थात उग्रवाद, आतंकवाद, ऊंचाईवाद, चेहरावाद, यानी चेहरे के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, ऊंची हाइट के आधार पर लोगों पे भेदभाव करना। ये 2 परिभाषाएं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2004 में अपने डिक्शनरी में जोड़ी। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2015 के दिसंबर में आईएसएम इज्म को वर्ड ऑफ द ईयर माना। अब आप सोचिए, ये 3 लेटर्स है आईएसएम, इसको वर्ड ऑफ द ईयर माना। क्यों माना? क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो चलती है वो अपने आर्थिक मुनाफे के लिए चलती है। तो इज्म जो था ये मोस्ट लुक्ड आफ्टर वर्ड था उस साल का, इसीलिए उन्होंने आर्थिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए इसको वर्ड ऑफ द ईयर माना। परंतु पश्चिम इसको क्यों यूज करता है, या राजनीतिक दल इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब ये हिंदुइज्म करते हैं, यानी हिंदुओं के आधार पर दूसरे से भेदभाव करना, हिंदुओं को श्रेष्ठ समझना। पश्चिम में जब आप नेशनलिस्ट बोलते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो पश्चिम में नेशनलिज्म एक नेगेटिव कनोटेशन है। आप पश्चिम के न्यूज़पेपर को पढ़िएगा, तो पश्चिम के न्यूज़पेपर में यह शब्द लिखा जाता है अ नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो उनके लिए नेशनल होना, नेशनलिस्ट होना खराब बात माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां नेशनलिज्म इज इक्वल टू रेसिज्म। कि वहां पश्चिम में नेशनलिज्म की बात होती है तो वो एक पर्टिकुलर रेस को एक नेशन मानते हैं और बाकी लोगों को द्वैम दर्जे का नागरिक मानते हैं। इसीलिए एक नेशनलिस्ट होना पश्चिम में खराब बात माना जाता है, और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को बार बार नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, ताकि पश्चिम में उन्हें यह बताया जा सके कि ये एक रेसिस्ट व्यक्ति है। परंतु भारत के लोगों में क्या है, जब हम सुनते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रवादी है, तो हमें गर्व फील होता है, हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमारे राष्ट्र की अवधारणा किसी रेस पे डिपेंड नहीं करती है। हमारे राष्ट्र की अवधारणा अपनी संस्कृति पे डिपेंड करती है। हम लोग कल्चरल नेशनलिज्म पे विश्वास करते हैं। तो हमारा जो प्रधानमंत्री है वो नेशनलिस्ट है, वो भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो हमें गर्व फील होता है। परंतु पश्चिम इसको एक नेगेटिव तौर पर देखता है, एक नेगेटिव प्रचार के माध्यम से देखता है। इसीलिए उसने इज्म को, हिंदुइज्म का को इतना प्रोपोगेट किया। ये भारत के लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं था, ये पश्चिम में हिंदू की छवि खराब करने के लिए इसका यूज किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हिंदुइज्म कह लीजिए, हिंदुत्व कह लीजिए, हिंदूवादी कह लीजिए, सब एक ही चीज को दर्शाता है। हम इसमें भेदभाव नहीं करते। जो एक सामान्य हिंदू है उससे पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएगा, वो बोलेगा सब तो एक ही। क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने का कोई रिलीजन नहीं है। इसलिए एडिनबरा रिव्यू ने भी हिंदू को एक नोशन कहा था, ये एक धारणा है, एक जीवन जीने की शैली है, ये एक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आज का नहीं है, ये कल का नहीं है, ये सदियों से था और सदियों तक रहेगा। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम समझते भी हैं, परंतु विचार नहीं करते हैं इस तरह से, इतना डीपली सोचते नहीं हैं। हम जीते भी हैं, हम उसी तरह से जीते हैं। हम किसी को हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन की दृष्टि से नहीं देखते, हम उसे मानव की दृष्टि से देखते हैं। हम ये जानते हैं कि वो जिस भगवान की पूजा करता है, कितनी बार हमने देखा है कि मज़ारों पर लोग ऐसे-ऐसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी की भी पूजा स्थल है वो, तो वो अच्छा ही होगा, वो भगवान ही होंगे। हम इन चीज़ों पे भेदभाव नहीं करते। परंतु मेरे कुछ सवाल हैं उन लोगों से जिनको हिंदू होने से या हिंदुत्व से बहुत समस्या है। अब आप बताइए, सुकरात को जबरन ज़हर पिलाया गया, मतलब उन्होंने स्वयं ही पिया, परंतु जिस तरह से उनका ट्रायल हुआ, उनको ज़हर पीना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक पे बात करते थे। वो जो प्रचलित मान्यताएं थी उस वक्त रोम की, उन मान्यताओं के अनुसार नहीं बात करते थे। तो क्या सुकरात भारत में होते तो क्या उन्हें ज़हर दिया जाता? मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो वो स्टेटलेस थे, वो किसी भी राज्य के नागरिक नहीं थे। इतना बड़ा चिंतक, इतने लोगों को प्रभावित करने वाला, इतने देश को प्रभावित करने वाला, उसके गुण अवगुण पे मैं नहीं जाती, परंतु चिंतक तो थे, इतने लोग उसके फॉलोवर तो थे। क्या वो भारत में होते तो क्या उन्हें
राज्य से निष्कासित किया जाता। स्वामी श्रद्धानंद की कहानी हमें पता है, काशी में क्या हुआ था। अकेले मूर्ति पूजकों के साथ तर्क करके भी वो वापस हँसते-हँसते निकल गए और उसी काशी में रहे। कोई एक कंकड़ भी उनको नहीं मारने गया। और आज आज भी वहाँ पर वो आश्रम है जहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी रुके थे काशी में। कोपरनिकस, उसकी हत्या हो गई। क्या जीसस, जो कि प्रचलित मान्यताओं से अलग अपनी मान्यता रखते थे, इतने बेरहमी से उन्हें सूली पर लटका दिया गया। क्या वो भारत में होते तो उनके साथ ऐसा होता? हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं। तो जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो विचार आपके पूज्य का भी संरक्षण करने का सामर्थ्य रखती है, उसका आप अनांगीकार कैसे कर सकते हैं? उससे आप दूरी कैसे बना सकते हैं? उसको आप समाप्त करने की कैसे सोच सकते हैं? उसको आप विचलित करने की, खंडित करने की कैसे सोच सकते हैं? यही मेरा सवाल है। धन्यवाद।